अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। हम अपने चैप्टर नंबर 10 के साथ स्टार्ट लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है 10.3 वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग के अंदर आज हम पढ़ेंगे 10.3.1, 10.3.2, जिसमें अंदर हम वर्ल्ड वाइड वेब को भी देखेंगे। इसमें हम वेब ब्राउजिंग के साथ साथ www क्या है इसको भी देखेंगे हम, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये आज का हमारा मेन टॉपिक है जी। सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ रेफर टू एज ए वेब एंड ब्राउजिंग। आप जो इंटरनेट पे पेजेस को खोलते हैं, इंटरनेट को जो देखते हैं, याहू को, जीमेल को, ये तमाम सर्विस को खोलना, उनको देखना, इसे कहलाता है वेब ब्राउजिंग। सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज वेब ब्राउज़र। एक सॉफ्टवेयर है जो ब्राउज़र है, वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है या गूगल क्रोम होता है या सफारी या मोजिला फायरफॉक्स, वो सारे आपके। सॉफ्टवेयर नोन एज वेब ब्राउज़र इज़ used to search and view the web pages. Hundreds of thousands of web pages are available. अब हज़ारों लाखों पेजेस पड़े हुए हैं, उनको वेब ब्राउज़र्स के ज़रिए से खोल के देखा जाता है। और कहाँ पड़े हुए हैं ये तमाम के तमाम पेजेस? कहाँ पड़े हुए हैं? वो पड़े हुए www के ऊपर पड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पे तमाम लाखों पेजेस यहाँ रखे हुए हैं। इस लिंक के आगे डॉट लगा दें तो उसके आगे सारे पेजेस पड़े हुए हैं, जीमेल, हॉटमेल, सारे। तो सारे पेजेस कहाँ पड़े हुए हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर पड़े हुए हैं। दैट कवर्स इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक पे वो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमें पता है। वी शैल डिस्कस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। उससे रिलेटेड अब वर्ल्ड वाइड वेब की बात भी क्या करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज लॉन्च इन 1989। सबसे पहले कब ये शुरुआत हुई? पहला वेब पेज जो बनाया गया वेब ब्राउज़र, वो 1989 में बनाया गया, ठीक है जी। एंड द यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबॉर्ट्री ने इसको जेनेवा में बनाया फॉर एडिंग फुट नोट एंड क्रॉस रेफरेंस देने के लिए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया गया, जो आपको पता है HTTP में लिखा गया था। HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हमारी है, वो हमारी आपको पता है कि हमारी जो सबसे बेसिक लैंग्वेज है, जो कि हम जो वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब यूज HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। सॉरी, मैं मार्कअप लैंग्वेज उसका बता गया जिस पे हम लैंग्वेज बनाते हैं, लेकिन इसका नाम है जिसके ऊपर हम काम करते हैं HTTP। ये है हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे हम डाटा को भेजते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू लिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये आपने देखा हो, ऐसे होगा, स्लैश आएगा और फिर www आएगा और फिर जीमेल आएगा और फिर आपका जो है वो लिंक। कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल आएगा, एजुकेशन है तो एजुकेशन आएगा। इसको छोटे जी से लिखते हैं gmail.com जी। ए वेब पेज इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिटन इन HTML। ये किस में लिखा जाता है? लिखा वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब तो बड़ी एडवांस लैंग्वेजेस आ गई हैं, उनमें भी लिखे जाते हैं, लेकिन बेसिक उसके पीछे HTML। एक वेब पेज जो है वो HTML के अंदर लिखा जाता है, HTML के अंदर लिखा जाता है। HTML ये आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उसको भेजने का नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसका नाम है जी। पेज बन गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर, अब पेज रेडी है। अब अगला काम करते हैं। इन एडिशन टू सिंपल टेक्स्ट कंटेन HTML आर इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट। ए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज आल्सो कॉल्ड वेब पेज। इसको अब ये जो पेज बन गया है HTML के अंदर, जो हमने पेज बनाया है, इसको हम वेब पेज भी कहते हैं। चाहे HTML में बना लें, चाहे जावा में बना लें, चाहे PHP में बना लें, चाहे वर्डप्रेस में बना लें, वो सब क्या कहलाता क्या है? वेब पेज। अभी वेब पेज हमारा बन गया। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड। अब हमारा एक पेज नहीं होगा, हमारे बहुत सारे पेजेस होंगे। इस एक टॉपिक पे 2 पेजेस यहाँ होंगे, इस एक टॉपिक पे 2 पेजेस यहाँ होंगे। तो बहुत सारे कलेक्शन पेजेस को मिला के एक वेब पेज बनाई जाती है, जो आपको मालूम है। ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट आर होस्टेड ऑन ए सर्वर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड वेब सर्वर्स। ये किसके ऊपर लोड की जाती है? उन वेब सर्वर्स कंप्यूटर के ऊपर जो वेबसाइट की को अपने पास उनके एड्रेस को सेव रखते हैं, उनका नाम को जानते हैं, उनको सेव रखते हैं, और तब हमने जब सर्च करना तो हम लिखते हैं, और वो वहीं से उस वेब सर्वर से उस पेज को निकाल के देख लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग वेब पेज इज कॉल्ड पब्लिशिंग द पेज। अब जब आप पेज को लॉन्च करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, इसको कहते हैं पब्लिश करना। पेज बनाया जाता है अपने कंप्यूटर के ऊपर, फिर उसको वेब सर्वर के ऊपर लोड कर दिया जाता है, फिर वो आम लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं।
लेकिन जो वेब सर्विस में हम लोड करते हैं वो सब फ्री नहीं है, कुछ फ्री भी है, लेकिन हम उसको परचेज करते हैं उस वेब सर्वर कंपनी से डाटा कि भाई ये हमारी वेबसाइट आपने लोड करनी है, इसकी जगह चाहिए, वो आपको जगह देते हैं और आपकी वेबसाइट को लोड कर देते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। अब हम जो बात करने लगे हैं, इसकी बात करने लगे हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये है URL, इसका नाम क्या है जी? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी पेज हैज यूनिक एड्रेस, हर पेज का एक खास एड्रेस है जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, इसके ऊपर ये खास, ये वर्ल्ड वाइड के ऊपर ये एड्रेस खास है जीमेल। यू वांट टू एक्सेस ए वेब पेज, अगर आपको पेज को खोलना है, उसको एक्सेस करना है, यू विल हैव टू स्पेसिफाई, आपको यहाँ पे URL देना पड़ेगा। याहू, गूगल, कोई भी, LM की दुनिया, कोई भी पेज इन द वेब ब्राउज़र। द जनरल फॉर्मेट वो क्या है, आपने क्या लिखना है? HTTP पहले // फिर उसके www और उसके नहीं इसका एड्रेस और फिर उसकी कमर्शियल या उसकी एजुकेशनल या गवर्नमेंट साइट जिसके साथ। द टाइप, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द सर्वर ऑन द वेब विच पेज इज होस्टेड, आपने पेज जिस क्यों, ये आपका होस्ट नेम है, ये आपका डोमेन नेम। स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द सर्वर एंड द पाथ, ये अब सर्वर और उसका पूरा पाथ शो कर रहा है कि ये इसकी, ये जिसका होस्ट नेम है, ये इसका डोमेन नेम है, ये www के ऊपर लोड किया गया है, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है, ये इसकी एड्रेसिंग पूरा URL कहलाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं yahoo.com, gmail.com, ये सब उसका पूरा पाथ कहलाता है। ये था जी हमारा टॉपिक कि किस तरीके से वेब ब्राउज़र काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।